प्यारे विद्यार्थियों, आज अपने को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऐसे दो स्फीयर के लिए फाइंड करनी है जो एक्स वाई प्लेन को ओरिजिन के ऊपर टच करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर अपने पास में यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ द लाइन ऑफ मोशन आर कर्व ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर आल टचिंग द प्लेन ऑफ एक्स वाई एट द ओरिजिन। दो स्फीयर एक्स वाई प्लेन के अंदर ओरिजिन पे टच करते हैं। द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज, अपने को बताना है ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होगी वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सी पी। जो छोटे वाला जो स्फीयर है उसकी रेडियस अपने पास में सी पी है। थीटा इज द एंगल ऑफ पी सी हो। U is the velocity in the plane PCO, V is the perpendicular velocity, and phi the inclination of plane PCO to a fixed plane through the axis of Z। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, we consider two consequent sphere of radius R and R plus del R। यहाँ पर दो स्पेयर है, पहला स्पेयर जो रेड कलर में है, दूसरा स्पेयर जो ग्रीन कलर में है। पहले स्पेयर की रेडियस r है, दूसरे स्पेयर की रेडियस r प्लस डेल r है। विथ सेंटर c एंड c डैश। जो छोटे वाला स्पेयर है उसका सेंटर c है, बड़े वाले स्पेयर का सेंटर c डैश है। एंड कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगुलर पैरेललेपिपेड विथ एलिमेंट्स p p डैश क्यू पी क्यू एंड पी आर। यहाँ पर एक इन दोनों से एक रेक्टेंगुलर पिपेड बनाया गया है जिसके एलिमेंट पी पी डैश पी क्यू और पी आर है। इस डायग्राम को यहाँ पर अलग से भी बताया गया है। ये एक रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल पहले पिपेड है जिसके अंदर पी पी डैश ये है, पी क्यू यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है और पी आर यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। पी पी डैश पी क्यू पी आर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल एंड डेट ऑफ थीटा एंड फाई रेस्पेक्टिवली एज इट इज गिवन डेट द लाइन ऑफ मोशन आर कर्व ऑन द स्फीयर, so there will be no velocity along the direction of p p dash। यहाँ पर p p dash के along कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, इसलिए इसके along अपने पास में इनफ्लो एंड आउटफ्लो जीरो होगा। द वेलोसिटी along p q is u whereas the velocity along p r is v। पी क्यू के अलोंग यहाँ पर वेलोसिटी u है और पी आर के अलोंग यहाँ पर वेलोसिटी v है। यहाँ पर सबसे पहले हम पी क्यू, ये पी क्यू फाइंड करेंगे। तो पी क्यू फाइंड करने के लिए अपने पास में ये आर्क है, तो आर्क के लिए फॉर्मूला होता है रेडियस इनटू एंगल। तो इसकी रेडियस अपने पास में r है छोटे वाले स्पेयर की, और एंगल यहाँ पे ये पी सी ओ सी पी के बीच में क्वेश्चन में दे रखा है एंगल थीटा है, तो ये अल्प एंगल डेल थीटा लेने पर, तो यहाँ पर एंगल डेल थीटा ले लेंगे अपने पास में, तो पी क्यू इक्वल आर डेल थीटा होगा। इसी तरीके से अपने को आर्क पी आर निकालना है। ये आर्क पी आर ध्यान देना बाहर की तरफ है, ये आर्क पी आर आर्क बाहर की तरफ है, इसलिए पी आर के लिए भी फॉर्मूला रेडियस इंटू एंगल ही होगा। तो यहाँ पर इसकी रेडियस अपन पी एन को लेने पर, इसकी रेडियस यहाँ पर पी एन लेने पर, और ये जो एंगल है ये अपने पास में यहाँ पर डेल फाई लेने पर, तो यहाँ पे अगर ये पी सी यहाँ पे आर होगा, ये एंगल पाई माइनस थीटा होगा, तो ये आर साइन पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो अपने पास में पी एन इक्वल आर साइन पाई माइनस थीटा हो जाएगा और एंगल यहाँ पे डेल फाई हो जाएगा। तो अपने पास में हम जानते हैं साइन पाई माइनस थीटा आर साइन थीटा होता है, तो पी आर इक्वल आर साइन थीटा डेल फाई अपने को फाइंड हो जाएगा। अब अपने को यहाँ पर पी पी डैश और ज्ञात करना है, करते हैं पी और पी डैश। यहाँ पर पी पी डैश फाइंड करने के लिए ट्राइंगल सी सी डैश पी डैश यहाँ पर लेने पर, तो ट्राइंगल
रूल से हम जानते हैं सी डैश पी डैश का स्क्वायर सी डैश स्क्वायर प्लस सी पी डैश स्क्वायर माइनस 2 सी डैश सी पी डैश कोस पाई माइनस थीटा। यहाँ पर सी डैश पी डैश डायग्राम में देखिए आर प्लस डेल आर गिवन है, सी डैश डेल आर गिवन है, सी पी डैश को हम ध्यान में देखेंगे तो अपने को आर प्लस पी डैश फाइंड होगा। सी डैश को डेल आर, सी पी डैश को आर प्लस पी डैश और कोस पाई माइनस थीटा, यहाँ पे कोस थीटा हो जाएगा। अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इस फॉर्मूले को खोलने पर आर स्क्वायर टू आर डेल आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे डेल आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इस फॉर्मूले को खोलने पर अपने पास में यहाँ पर 2 डेल आर के लिए 2r डेल आर कोस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 डेल आर पी डैश कोस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट जाएगा, डेल आर स्क्वायर से डेल आर स्क्वायर कट जाएंगे, अर्थात ये जो रेड कलर वाले कट जाएंगे। इसी तरीके से अपने पास में ये जो ग्रीन कलर वाला है 2r डेल आर और 2r डेल आर कोस थीटा को LHS में लाने पर अपने पास में 2r डेल आर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा बच जाएगा, इक्वल RHS के अंदर 2r पी डैश। ये जो ग्रीन कलर वाले यहाँ पे बचे हुए हैं, बाकी जो ये येलो कलर वाले हैं इसके अंदर पी डैश स्मॉल क्वांटिटी है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो और स्मॉल हो जाएगी, इसलिए इनको नेगलेक्ट करने पर। इसी तरीके से पी डैश स्मॉल क्वांटिटी है, डेल आर भी स्मॉल क्वांटिटी है, 2 स्मॉल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको भी नेगलेक्ट करने पर तो पी डैश इक्वल अपने को डेल आर 1 माइनस कोस थीटा होगा। अब हम This net flex across the face perpendicular to U। अब हम नेट फ्लक्स अक्रॉस द फेसेज परपेंडिकुलर टू U, जो U के परपेंडिकुलर फेस है उससे नेट फ्लक्स पास होने के लिए हम फॉर्मूला फाइंड करेंगे। तो उसके लिए U की जो वेलोसिटी है वो r डेल थीटा है, डेंसिटी वेलोसिटी एरिया ऑफ r पी डैश, यहाँ पर डेंसिटी रो है, वेलोसिटी u है और एरिया ऑफ r पी डैश यहाँ पर डेल आर 1 माइनस कोस थीटा इंटू आर साइन थीटा डेल फाई होगा। r डेल थीटा ऐसे कैसे रहेगा, r से r कैंसिल आउट कर देंगे तो अपने पास में नेट फ्लक्स अक्रॉस द फेस परपेंडिकुलर टू u फाइंड हो जाएगा। अब हम नेट फ्लक्स अक्रॉस द फेस परपेंडिकुलर टू v फाइंड करेंगे तो उसके लिए यही फॉर्मूला काम में लेंगे, डेंसिटी वेलोसिटी एरिया ऑफ क्यू पी डैश। क्यू पी डैश के परपेंडिकुलर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर r साइन थीटा डेल फाई, यहाँ पे r साइन थीटा डेल फाई, डेंसिटी को रो लिख देंगे, वेलोसिटी v हो जाएगी, एरिया ऑफ क्यू पी डैश r डेल थीटा डेल r, यहाँ पर r डेल थीटा इंटू डेल r 1 माइनस कोस थीटा यहाँ पे रख देंगे। वन अपॉन 5r रो v 1 माइनस कोस थीटा इक्वल 0 फाइंड होगा। r 1 माइनस कोस थीटा सब में कॉमन आ जाएगा, कॉमन लेके हम हटा देंगे तो अपने पास में r साइन थीटा डेल रो अपॉन डेल टी फाइंड होगा। अब यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करना है तो पहले हम रो u ये जो 1 माइनस कोस थीटा साइन थीटा है उसको बाहर ले लेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर इसके बाद में अपने पास में r साइन थीटा रो u आ जाएगा। अब अपने को साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस थीटा को 1 प्लस 2 कोस थीटा रखने पर अपने को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फाइंड होगी। धन्यवाद।